मुझसे बड़ी एजेंट तो आप हैं। मनीष और कार्तिक बहुत पहले से ब्यूरो के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये गैंग सिर्फ मुझे ही मौत के घाट क्यों उतारना चाहता है? ऐसा लगता है जैसे इन्हें सिर्फ मुझसे ही कोई दुश्मनी है। तुमसे दुश्मनी? तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? यकीनन तुम्हारे गांव से तो कोई होगा नहीं, और सेना में भर्ती होने के बाद किसी से दुश्मनी होने का मतलब ही नहीं उठता। है एक दुश्मन। अचानक से विक्रम के दिमाग में सारी बात साफ हो गई। फौज में मेरा एक दुश्मन है, धीरज अवस्थी। तुम्हें धीरज के बारे में पता है? किसने बताया? भैया ने। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। करिश्मा की बात विक्रम को समझ नहीं आई। पठानिया सर क्या बताएंगे मुझे धीरज के बारे में? उन्हें तो शायद मेरी और धीरज की दुश्मनी के बारे में पता ही नहीं। मनीष ने विक्रम की तरफ देखा, फिर करिश्मा से कहा, हमने इनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। गैंग के अड्डे पर इस तरह जाना अक्लमंदी नहीं होगी। मेरे ख्याल से हमें यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। विक्रम की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हम वापस दिल्ली जाकर रमन सर को रिपोर्ट दे देते हैं। कोई और कुछ कहता, इससे पहले ही विक्रम ने साफ इनकार कर दिया। अभी वापस जाने का वक्त नहीं आया है। मनीष ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो विक्रम, हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है। हम सब कुछ रमन सर को बता देंगे तो वो अपने तरीके से पता लगाएंगे। ये काम जासूसों का है, एजेंट का नहीं। समझने की कोशिश करो। वो तुम्हें पकड़ना नहीं, मारना चाहते हैं। किस्मत को बार बार चैलेंज नहीं करना चाहिए। अब कार्तिक भी उसकी बात से सहमत था। करिश्मा इस तरह काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद कोई और वक्त होता तो वो इसी समय गुंडों के अड्डे पर अटैक की तैयारी कर रही होती, लेकिन यहां सवाल विक्रम की जान का था। विक्रम की जान को वो खतरे में नहीं डाल सकती थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सकरी गलियों में बैलेंस बनाए रखने की वजह से बाइक सवारों ने उन पर ज्यादा गोलियां नहीं चलाई, वरना उस पतली सी सड़क पर बचना मुश्किल हो जाता। मनीष सही कह रहा था, किस्मत को चैलेंज करना ठीक नहीं था। उसने विक्रम की तरफ देखा। मैं रमन सर को इन्फॉर्म कर देती हूं। विक्रम की नजरें सामने वाले घर पर थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ सुनसान इलाके में बना इतना बड़ा घर किसी ने अपने परिवार के रहने के लिए तो नहीं बनाया होगा। यकीनन शहर के बाहर बना ये आलीशान घर गैंग के छुपने की जगह थी, और अगर यही गुंडों का अड्डा था तो यहाँ उनका बिग बॉस मिल सकता था। विक्रम के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि वो कौन दुश्मन था जिसने उसे मारने के लिए इतना बड़ा खेल रचा। धीरज और करिश्मा के रिश्ते के बारे में जानने के बाद अपने दुश्मन की पहचान उसके लिए और भी जरूरी हो गई थी। उसने अपने साथियों से कहा, मैं इस घर के अंदर जाना चाहता हूं। करिश्मा को गुस्सा आ गया। बिल्कुल नहीं, टीम के लीडर मैं हूं और मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। विक्रम टीम लीडर की बात फिर से अनसुनी कर सकता था। ठीक है, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। उसने चुपचाप मान लिया, लेकिन अगले ही पल तीनों को छुपा हुआ छोड़कर विक्रम पहाड़ी की आड़ से निकलकर तेजी से घर की तरफ दौड़ा। वो घर में नहीं जा सकता था, लेकिन घर के बाहर तक तो पहुंच सकता था। विक्रम! करिश्मा जोर से चिल्लाई, लेकिन तब तक घर के बाहर खड़े कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ गई थी। विक्रम को देखते ही उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अटैक! करिश्मा ने अपनी टीम को आदेश दिया और उन्होंने भी गुंडों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। विक्रम आड़ा तिरछा होकर
एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।